हो गया। जय हिंद बच्चों। जो बच्चे YouTube पर पढ़ रहे हैं ध्यान देना, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है और जो सब्जेक्ट लिया गया है वो लिया गया है हिस्ट्री। बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें, आप लोगों को पता है, तो बेटर है कि एक एक करके। तो जो टॉपिक लिया गया है वो हिस्ट्री लिया गया है, ठीक है। तो आगे सर आपको कंटिन्यू करते हैं और मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ, आप पढ़िए, मजे करिए। गुड आफ्टरनून। तो हिस्ट्री किस किस को बोरिंग लगती है? मेरे को भी लगती है भाई। पर आज अपन ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी ने टेररिस्ट ग्रुप के बारे में सुना है? आतंकी संगठन ISIS। तो आज उसका ही पूरा फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या कर रहा है और इसका इंडिया से कैसे रिलेशन है। मेन चीज ये होती है कि इंडिया से कैसे रिलेटेड है कोई भी चीज, क्योंकि जब आप डिफेंस में जाओगे, हाँ, जब भी आप डिफेंस में जाओगे तो सबसे मेन चीज क्या आएगी? इंडिया, नेशन, नेशन कम्स फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज ये बताओ, पहले किस किसने मिर्जापुर देखा है? अमेजन पे आया था, अभी एक सीरीज आई थी मिर्जापुर। क्या था उसमें? मुन्ना भैया तो थे उसमें, और क्या था आगे? मिर्जापुर हथियाना था उनको, क्या करना था? कंट्रोल लेना था किसी भी स्टेट का, मुन्ना भैया को लेना था, ठीक है। जैसे इसने मिर्जापुर देखा है तो इसको पता है कि एक स्टेट पे उन्हें डोमिनेंस करना था। मेन क्या था उनका एम? डोमिनेंस करना किसी भी जगह। तो सबसे पहले जब भी हिस्ट्री में कोई भी लड़ाई होती थी तो क्यों होती थी? सबको प्रिय होता था डोमिनेंस और कंट्रोल लेना। सबको जगह चाहिए होती थी, सबको अपने अंडर स्लेव बनाकर काम करना होता था। इसलिए हमेशा हिस्ट्री में लड़ाई हुई है, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, या कोई भी सिविल वॉर हुआ हो। वर्ल्ड वॉर होते हैं कि दो तीन कंट्री अपने अलाय करना है। जैसे जैसे तुम्हारी कभी लड़ाई होगी तो तुम अपने दोस्त को साथ ले जाओगे, है ना। तो ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, तो उनको साथ में ले जाके अलाइव करके फिर कोई भी वॉर लड़ते हैं। तो वो होता है वर्ल्ड वॉर। जब कोई भी कंट्री दोनों साथ में मिलकर किसी कंट्री से लड़े, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। और सिविल वॉर होता है दो रिलीजन के बीच में लड़ाई। जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी लड़ाई हो गई तो उसको सिविल वॉर बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ISIS का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है। ये कैसे बना, इसको पूरा समझते हैं आज। तो सबसे पहले ये इसके बारे में देखते हैं ये है क्या चीज। तो ये सबसे डेंजरस ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप वर्ल्ड वाइड। अभी तक का डेंजरस ग्रुप है। इसके अलावा किसी ने भी यूएस के ऊपर अभी तक अटैक करने का सोचा नहीं है। ये ISIS ग्रुप 3 बार यूएस के ऊपर अटैक कर चुका है। तो ये सबसे डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप है। ये हमेशा क्या करता है? बिहेड करता है। मतलब इंसान को ऐसे बंदूक से नहीं मारेगा, गोली नहीं चलाएगा, ये सीधे गर्दन पकड़ता है और हटा देता है। समझ सकते हो कि कितना डेडलिएस्ट है। फिर सबसे पहले जैसे रिलीजन्स होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इस्लाम का जो फाउंडर था मोहम्मद, उसने इस्लाम फाउंड किया था। उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम उसकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है। अब कोई एकदम से डेथ, मतलब जैसे चला गया, तो घर में तो क्या होता है कि उसके बेटे को प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे इंडिया में ये चलता है, पूरे लॉज बने हैं इसके ऊपर। बट उस टाइम पर कुछ लॉज वगैरह थे नहीं। तो लड़ाई किस बात की थी कि कौन लेगा डोमिनेंस, कौन करेगा डोमिनेट। सपोज एक जगह है तो वहां के लिए दो लोग हो गए तैयार कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, सिंपल सी बात है। तो डोमिनेंस की लड़ाई थी, कंट्रोल चाहिए था। तो आधे लोग बोल रहे थे कि उसका सन इन लॉ था, मतलब उसका दामाद था, उसको दे दीजिए कंट्रोल। और आधे लोग बोल रहे थे जो उसके क्लोज पीपल हैं, उसको दीजिए कंट्रोल। जैसे क्लोज पीपल इन द सेंस उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो अभी जिंदा है, तो उसको दे दीजिए कंट्रोल। तो इस चीज की डोमिनेंस की लड़ाई चल रही थी कि कौन किसको डोमिनेट करेगा। और इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर फॉर्म आगे जाके फॉर्म होगा। अभी ये मतलब इसकी इनिशियल स्टेज है, कैसे फॉर्म हुआ था। अब होता है कि मुस्लिम भी दो तरीके के होते हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है। ये 80% सुन्नी होते हैं और शिया 20% होते हैं। मतलब ये एवरेज डेटा है।
कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में इतने होते हैं या इतने ही अलॉटेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 80 सुन्नीस होते हैं 80% और शियाज होते हैं 20%। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे पहले आईएस नहीं था, तो ऐसा तो है नहीं कि आईएस नहीं था तब गुंडागर्दी आई फिर डोमिनेंस का नहीं चलता होगा, पहले भी चलता होगा आईएस से पहले भी। जब आईएस नहीं था, वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? कब से कब तक? 1914 से 1918 कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि विल यू गारंटी एनडीए? गारंटी तो हम किसी चीज की नहीं दे सकते, उसमें क्या है, तैयारी करो, एनडीए फिर जरूर निकलेगा। तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था 1914 में। ठीक है, उसमें फ्रेंच और ब्रिटिश पीपल लड़ रहे थे दोनों, किस लिए? डोमिनेंस के लिए। किस बात की लड़ाई थी? जैसे अभी क्या होती हैं लड़ाइयां कि किसी को पानी चाहिए तो उस बात पर लड़ाई हो गई। जैसे अभी इंडिया चाइना में मेन मुद्दा क्या है? जमीन नहीं है मेन मुद्दा। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो आपका ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर वर्सेस ब्रिटेन फ्रांस एक साथ थे तब। हाँ, तो फ्रांस वो और ब्रिटिश के मतलब एक दूसरे में नहीं हो सकता ना, फ्रांस और ब्रिटिश उस टाइम अलाय हुए करते थे और बल्कन रीजन के ऊपर इनका डोमिनेंस हुआ था, किससे? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। सही बात है। तो ये फिर फ्रांस और ब्रिटिश एक साथ अभी ये चल रहा है कि सीरिया और इराक में किसको डोमिनेंस की बात चल रही है। ये वर्ल्ड वॉर में तो मैंने जैसे पहले बताया कि कंट्रीज अलाय होकर लड़ती हैं दूसरी कंट्री से, ठीक है, बट इन द सेंस जैसे मैं और तुम एक साथ हैं बाहर दूसरी जगह, ठीक है, अब अपन घर पे आ जाते हैं, भाई भाई हैं दोनों, ठीक है, कोई भी चीज खरीद के लाए तो दोनों का अलग अलग बंटवारा होगा ना, समझे? लाइक दो कंट्री, जैसे इंडिया पाकिस्तान से, जैसे अभी ये क्या हो रहा है कि जैसे इंडिया इंडिया से लड़ाई चल रही है तो पाकिस्तान और चाइना यूनाइट हो रहे हैं। क्यों यूनाइट हो रहे हैं? क्योंकि दोनों यूनाइट होकर इंडिया को हरा सकते हैं, एक अकेला हरा नहीं सकता। ठीक है, बट फिर जैसे ही दोनों जीत गए, सपोज फॉर इंडिया को डिफीट मिल जाती है, पाकिस्तान और चाइना के यूनाइट अलाइड मतलब अलायंस से उनकी डिफीट हो जाती है इंडिया की, तो वो पाकिस्तान भी लेना चाहेगा और चाइना भी लेना चाहेगा, फिर तो एट द एंड तो एक ही जना लेना चाहेगा ना। तो वैसे भी उनका कहने के लिए अलाय है, बाकी तो वहां वही बात है ना, कब से ही वैसे लगा तो था। अब कंट्री अलग होती है। तो ब्रिटिश और ये सब अपनी डोमिनेंस के लिए इराक और सीरिया में फाइट कर रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे। तो वहां से इसका स्पार्क इग्नाइट हुआ था कि मुस्लिम और ये दूसरे रिलीजन्स, ये सब का पूरा स्पार्क इग्नाइट हुआ था। उससे पहले कभी भी ऐसी लड़ाइयां नहीं होती थी रिलीजन के बेस पे। फिर वर्ल्ड वॉर वन से ये रिलीजन वाइज लड़ाइयां स्टार्ट हो गई 1914 से। अब क्या होता है कि फाइट बहुत ज्यादा हो गई। अब फाइट ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर तो हो ही गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल में चली जाती है बात। ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है? जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूएन की एक यूनाइटेड नेशंस, तुमने सुना है? क्या है वो यूनाइटेड नेशंस? तो सिक्योरिटी काउंसिल है, कुछ भी कहीं भी कुछ होता है तो वो फिर ऑर्डर्स लॉ लेते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप ऑफ कंट्री से मिलकर बनी थी, जिसका कि 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशंस को स्टार्ट किया गया, तो लीग ऑफ नेशंस तो इतना मतलब कारगर सिद्ध नहीं हुआ कि उसका काम था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोका जाए, पर सेकंड वर्ल्ड वॉर तो नहीं रुका। इसलिए लीग ऑफ नेशंस को बाद में यूनाइटेड नेशंस में कन्वर्ट करके उन्होंने ग्रुप ऑफ मेंबर जो कंट्रीज थी उनको साथ मिलके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी, जिसके कि 6 ऑर्गन्स हैं जो कि अलग-अलग फील्ड में पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। इसमें ऐसी एक है सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ, तो यूएन का काम क्या होता है कि सारे कंट्रीज के बीच में पीस बना रहे, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे, लड़ाइयां नहीं हो, तो ये मेन चीज है, यूएन का काम है। कोई भी जैसे बड़ी मीट वगैरह होती है, यूएन मीटिंग होती है, उसमें सारी कंट्री के अपने मुद्दे लेके आते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, चाइना में ये प्रॉब्लम है। फिर उसका सबके साथ बैठ के एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जाता है। किसी के भी हित में नहीं लिया जाता। किसी के भी हित में लेने का मतलब किसी के लिए भी पार्शियलिटी नहीं होती है। यूएन का ये काम है सबको साथ में एकदम पीस के साथ रखना। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलो, फिर क्या होता है कि बहुत बात बढ़ जाती है, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जर्मनी उस टाइम पर बहुत पावरफुल माना जाता था, आज भी पावरफुल है वो, बट उस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था जर्मनी। तो उसके सामने ये डिसाइड होता है दोनों के बीच कि अब ये कंट्री नहीं कहलाई जाएंगी, ये स्टेट कहलाई जाएंगी। अब ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा, ये कंट्री और स्टेट में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा कंट्री और स्टेट में क्या अंतर है?
स्टेट में कंट्री बनते हैं। हाँ, स्टेट से मिलकर कंट्री बनते हैं, सही बात है। तो क्या मतलब अंतर हो जाएगा कि अगर मैं जैसे मध्य प्रदेश को मैं कंट्री बना दूं, तो क्या अंतर हो जाएगा मध्य प्रदेश को? अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, ये सही बोला। कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। मतलब पूरी कंट्री जैसे, हाँ, वहां पर जैसे मध्य प्रदेश में फिर जैसे शिवराज सिंह चौहान यहाँ के फिर प्रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, ठीक है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चलाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लॉ कभी भी चेंज हो सकता है, बट कभी भी जैसे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लॉ चेंज नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ही हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, लॉ चेंज कर सकते हैं। तो ये डिसाइड होता है कि अब ये स्टेट कहलाई जाएंगी, कंट्री नहीं कहलाई जाएंगी। उससे क्या फायदा हुआ कि कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकता और कोई भी किसी पे हमला नहीं कर सकता। सपोज जैसे कि मेरे पास कंट्री है पूरी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरी लड़ाई हो गई सामने वाले से, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लगा दूंगा कि कोई भी अगर बंदा दूसरी कंट्री से मेरी कंट्री में आता है तो उसको डायरेक्ट बिहेड कर दिया जाएगा। बट अगर मैं स्टेट हूं तो मैं ये कर ही नहीं सकता। समझ में आया? ये मतलब डिसीजन कैसे दोनों के लिए इंडिपेंडेंट, पार्शियल भी नहीं रहा और दोनों का रिजल्ट भी सही रहा, मतलब जिससे कि लड़ाई बंद हो। यूएन का काम क्या है, लड़ाई बंद करना। वो पर उसके बाद में फॉर्म हुआ था, बट उस टाइम पे भी क्या सब लोगों ने सोचा था कि लड़ाई कम से कम हो। ठीक, अब फिर आता है, मैंने ये पॉइंट पहले भी बताया था, अर्लियर फाइट्स वर ओनली फॉर डोमिनेंस एंड कंट्रोल बिकॉज ऑफ रिलीजन। हमेशा रिलीजन के ऊपर ही लड़ाई होती थी कि हमें यहाँ पे डोमिनेंस चाहिए, और दूसरा कहता था रिलीजन की हमें यहाँ पे डोमिनेंस चाहिए, और कोई लड़ाई का कारण ही नहीं था, सबके पास सब कुछ था। ठीक, अब आता है ये पूरा मतलब टाइमलाइन फ्रेम चल रहा है पूरा, ठीक। वर्ल्ड वॉर 1 फिर आता है, वर्ल्ड वॉर 2 आ जाता है। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 आता है। वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ था? 39 हाँ, 39 से लेके 45 तक चला था। बाकी तो मतलब 49 तक वो बिल्कुल ही एंड हुआ था, 45 तक थोड़ा बहुत मतलब 80% एंड हो गया था वो। फिर यूएस ने क्या किया उस टाइम, जैसे मैंने पहले बताया था कि दो तरीके के मुस्लिम होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो यूएस ने क्या कर दिया, शियाज कितने परसेंट है, किसी ने नोट किया था? ठीक है, तो यूएस ने क्या किया कि माइनॉरिटी को सपोर्ट करने लगा। शियाज क्या थी, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझते हो ना, कि मेजॉरिटी होती है जो 50% से ज्यादा हो, ठीक, और माइनॉरिटी होती है 50% से जिसका भी कम स्टेक हो, वो हो गया माइनॉरिटी। तो यूएस ने क्या कर दिया, इराक शियाज को सपोर्ट करने लगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, बट फेल्ड कर गया सुन्नी से डोमिनेट करने के लिए। क्यों कर गया, कोई एक जनरल एक्सपेक्टेशन या क्यों हो सकता है ऐसा? पॉपुलेशन मेजॉरिटी था। हाँ, जब मेजॉरिटी सुन्नी है तो यूएस दूसरे देश को कितना भी सपोर्ट कर दे, बट वो कभी हेल्प नहीं कर सकता। लाइव एग्जांपल अपन देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दूसरे कंट्री है, वो एकदम दूसरा डायरेक्शन है। मैप देखा है ना, मैप किधर, मैप में किधर है चाइना? अच्छा, और पाकिस्तान? हाँ, तो मतलब दोनों अलग अलग साइड पे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब डिस्टेंस के चक्कर में ये कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाए दूसरी कंट्री में जाके। फिर आ जाता है कि उस टाइम तक जाते जाते फिर क्या होने लगा, बहुत ज्यादा रिलीजन वाइज फैलने लगा। फिर जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे गठबंधन होते हैं पॉलिटिक्स में भी, इंडिया में भी बहुत सारे गठबंधन होते हैं। जब एक पार्टी की अलायंस नहीं बन पाती, मतलब पूरी उसकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, तो वो क्या करता है, दूसरी पार्टीज को अपने साथ कर लेता है, ठीक है। और क्या बोलता है कि चीफ मिनिस्टर मैं अपनी पार्टी का बन जाऊंगा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जो होता है उसके लोअर स्टेट सेक्रेटरी वगैरह मैं दूसरी पार्टी का बनवा दूंगा। तो ऐसा ही वहां पर उस टाइम पर होता था, ये सब रिलीजन वाइज। अभी होता है यहाँ पर पार्टी वाइज। नथिंग हैज चेंज, ओनली द थिंग्स लाइक रिलीजन टू पार्टी। पहले रिलीजन में होता था ये सब चीज, अब यहाँ पर पार्टी वाइज सिस्टम होने लगा है। तो पहले क्या होने लगा उस टाइम पर, पार्लियामेंट में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रेसिडेंट होते थे, तो वो सब पूरे डिवाइड होने लगे कि एक सुन्नी होगा तो दूसरा शिया होगा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा डिविडेशन चलने लगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब राइज कैसे हो गया, अर्ली डेज कैसे थे, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई। मेन तो चीज यही है ना,
अभी तक अपन ने क्या देखा कि मतलब कहाँ से रिलीजन आता है, मतलब कहाँ से इग्नाइट हुई थी स्पार्क, 1914 से इग्नाइट हुई थी स्पार्क। लेट हो गया भाई। ठीक है, अब 1979 में क्या होता है, एक सोवियत यूनियन थी, ठीक है, उनने क्या किया कि अफगानिस्तान में डिक्टेटर होते थे उस टाइम पे, डिक्टेटर ये तुमने पढ़ा होगा अभी तक, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप ये सब पढ़ा होगा, कोई बताना चाहेगा? डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, यही बस बता दो। ठीक है, हाँ, जैसे डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तानाशाही, जो जैसा तानाशाह का मन किया वैसा होगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब सब कुछ पीपल के अंडर में, यूनिटी होनी चाहिए बस। यूनिटी हुई तो कोई भी गवर्नमेंट को वो गिरा सकते हैं या फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप में कोई भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता। तो 1979 में सोवियत यूनियन डिक्टेटर को खत्म करने के लिए जाते हैं और वहां पर दो आदमी आते हैं, इनका नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन, सुना है? हाँ, ठीक है, ओसामा बिन लादेन और अबू मुसाबा जरदारी, ये दो मेन बंदे थे। ये लोग उस टाइम पर बहुत यंग थे, 21-22 साल के थे, मतलब तुम लोगों जैसी एज की, मेरे जैसी एज की। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए वो लोग वहां पर गए। सबको क्या चाहिए था उस टाइम पर, डोमिनेंस और कंट्रोल। कोई कभी भी कोई भी हिस्ट्री में जो हुआ है, मूवमेंट हुआ है या फिर कोई भी लड़ाइयां हुई हैं, वो बस हुई हैं डोमिनेंस और कंट्रोल के चक्कर में। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इससे क्या है, मतलब ये बेसिक चीजें होती हैं, तो हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन मतलब बेसिक पे जाओगे तो ये सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। और जब भी एमसीक्यू होते हैं तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ही आंसर में बहुत बड़ी वो कर देती हैं, चेंजेस ला देती हैं। ए का बी कर देंगी, बी का सी कर देंगी, पता नहीं चलेगा, छोटा सा बेसिक डिफरेंस होगा बस, ठीक। फिर क्या होता है, वो 10 साल तक वहां रहते हैं और 10 साल में भी वो डोमिनेंस नहीं कर पाते हैं। डोमिनेंस इन द सेंस क्या होता है कि दूसरे जो वहां का राजा है या फिर कोई भी जो डिक्टेटर है उसको हटाकर खुद उसकी कुर्सी पर बैठना, जैसा कि मिर्जापुर में कर रहा था वो, ठीक है। तो ये सब था, उनने किया, ओसामा बिन लादेन और अबू मुसाबा जरदारी। तो इन दोनों का नाम नोट कर लो, ये दोनों बहुत ही आगे बहुत ज्यादा मतलब आएंगे, कभी नोट कर लो तो उससे सही रहेगा। पीपीटी मिल जाएगी, अब भी नोट कर लो, अभी तो याद रहना है। अभी 10 मिनट बाद भूल जाओगे दोनों नाम, एक तो नहीं भूलोगे, दूसरा भूल जाओगे। ठीक है, लिख लिया, आगे चले। कितने 12th गए इसमें, बाकी 11 सारे 10th का है कोई? अच्छा, हाँ, चलो नेक्स्ट आते हैं। 10 साल वो लोग वहां पर रहते हैं। 1989 में दोनों ओसामा बिन लादेन और जरदारी ये लोग लौट के आते हैं अपने अपने देश में। ओसामा बिन लादेन था जॉर्डन से, मतलब उस टाइम वो जॉर्डन रहता था, और ये आता है, जरदारी आता है अपने देश में, इराक में। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ISIS इराक, ठीक है। अब ऐसे डॉट्स कनेक्ट होंगे, अभी ये सब डॉट्स डॉट्स बता रहा हूँ, फिर एक साथ कनेक्ट होंगे। फिर क्या करते हैं, ये दोनों आते हैं। अब कोई भी जैसे गुंडा होता है या कोई भी होता है, बिजनेस होता है या कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है तो वो हमेशा एक्सपेंशन पे ध्यान देता है। जैसे इस साल मैं एक कर रहा हूँ तो अगले साल मैं 2 चीज करूँ, समझ रहे हो? जैसे अगर तुम इस साल ये पूरा मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम अगली साल ये सोचोगे कि मैं मैथ्स में प्लस IIT भी पढ़ लूँ या कुछ और भी पढ़ लूँ, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, वो आता है ओसामा बिन लादेन आता है अपने
देश में और वहां पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने लगता है। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किस लिए करना है? डोमिनेंस करने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, ये समझ रहा होगा क्योंकि इसने मिर्जापुर देखा है, सबने देखा मिर्जापुर, फिर तो बहुत सही है। तो मिर्जापुर में जैसे क्या करते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं और अपने साथ में करते हैं लोग। क्यों करते हैं? जिससे कि डोमिनेंस में फायदा हो। फिर आता है ज़कावी भी अपना वहां पे करता है इराक में। ठीक, अब उनने इस पूरे को मतलब एक अलायंस कर लिया, दोनों दोस्त पहले से ही थे वहां पर, दोनों साथ में रहे थे 10 साल, तो इन दोनों ने अलायंस का नाम दिया अल कायदा। अल कायदा का नाम सुना होगा। तो अल कायदा ऐसे फॉर्म हुआ था, ये दोनों 10 साल वहां पे रहे, उसके बाद वहां पे डोमिनेंस नहीं कर पाए, लौट कर आए। वो जॉर्डन में अपना पूरा एक्सपेंशन देखता रहा और वो इराक में एक्सपेंशन करता रहा, और उनने उनने अलायंस बनाई जिसका नाम था अल कायदा। देख लिया। तो उस टाइम तक मेन चीज क्यों लड़ाई हो रही थी? रिलीजन वाइज लड़ाई हो रही थी। अब दोनों इस्लाम से थे तो हमेशा क्या देख रहे थे? इस्लाम के एनिमी को ही उनका टारगेट हुआ करता था। अब दोनों उसामा बिन लादेन और दूसरा कौन था? हाँ, ये दोनों इस्लाम के एनिमी को वो करते थे, बिहेड वगैरह करते थे, मतलब उनसे ही उनकी लड़ाई रहती थी। अब आता है इन लोगों ने स्टार्टिंग अटैक्स कैसे किए, कहाँ किए, तो ये सब देखते हैं। अब ये डेट बहुत बार आ जाती है। ये सितंबर 11, 2001 को अमेरिका के ऊपर सबसे पहला हमला हुआ था। अल कायदा ने किया था अपने बेस से। अपने बेस से हमला करने का मतलब क्या होता है? अपने बेस से आता है, हाँ, अपनी जगह से ही अटैक किया, वहां से, वहां पर पहुंचकर नहीं किया, अपनी जगह बैठकर ही अटैक किया अमेरिका के ऊपर। अब क्या होता है, अटैक करने के बाद इंसान इधर उधर भागता है, वहां पर तो रहेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला भी जब तक स्ट्रॉन्ग पार्टी हो जाती है उसको भी पता चल जाता है कि यहाँ से अटैक हो रहा है, तो फिर वो पूरा अपने आप को कवर कर लेता है जिसके ऊपर अटैक किया, और वो सामने वाले पे अटैक पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, हाँ, अलर्ट पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो इसने क्या किया, ये अपने घर वापस आ गए। क्यों आ गए? बचना था। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही सीन है जैसे बॉलीवुड फिल्म में चलता है ना, कि मार के घर पे वापस आ गए बचने के लिए। फिर ये पूरी हिस्ट्री ऐसी है, अगर तुम उसे ढंग से पढ़ोगे। पता जैसे क्या होता है कि बुक्स में पढ़ रहे हैं अपन तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं खुद पढ़ूंगा तो एकदम बोर हो जाऊंगा। तो ये चीज रहती है कि कैसे पढ़ना है इसको। वैसे अगर तुम ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ज़रावी in order to get saved came back to corner of Iraq and young men joined in। अब वो लोग दोनों ही एक्सपेंशन पे लगे थे, उसामा बिन लादेन और दूसरा हाँ, ठीक है। अबू वो याद नहीं रहे तो ये ही याद रख लो, क्योंकि ये ही मेन नाम है उसका। बाकी तो मतलब इनिशियल नेम सेम मिल सकते हैं दूसरों के भी, बात मत करो। फिर आता है इनने 2003 तक, 2001 में हमला किया था, 2003 तक इनको यंग मैन मतलब बहुत सारे नौजवान 20 से 25 की एज वाले और बहुत सारे ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? हाँ, डोमिनेंट पावर अपनी बढ़ाने के लिए, और यंग मैन को वो ज्वाइन करवाते हैं। अब क्या हो गया, ये डेट्स याद रखना, ये मेन हिस्ट्री में डेट्स होती हैं और कुछ नहीं होगा, डेट्स वगैरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और कब क्या हुआ था ये मेन है, बाकी कैसे हुआ ये मेन नहीं होता, कब क्या हुआ था मेन होता है हिस्ट्री में। फिर आता है सुन्नी। उस टाइम पर सुन्नी कौन थे? हाँ,
और कितना परसेंटेज था फिर भी 80%। तब तक उनको क्या समझाया जा रहा था, मतलब अब कोई भी इंसान जैसे कहीं पे भी हमला करके वापस आए तो उसको क्या बोलेंगे, डरपोक। तो उनको क्या समझाया जा रहा था उस टाइम पर, डरपोक। हाँ, चालाक दोनों तरीके हैं, सोचने के ऊपर है। उसको चालाक भी कह सकते हैं, डरपोक भी कह सकते हैं, बट इतने बड़े संगठन को, अलकायदा को, तो डरपोक ही कहेंगे। ठीक है, क्यों हमला करने के बाद वापस आया हो। तो उसने क्या किया, सुन्नी उस टाइम पर, सही है सही है, पूरी लाइट सही है, ठीक। फिर आता है सुन्नी को उस टाइम पर लोअर माना जा रहा था। क्यों लोअर माना जा रहा था, क्योंकि वो लोग वापस आ चुके थे उस टाइम पर, ठीक। अब क्या हुआ, इतने सारे यंग मैन जुड़ गए उनके साथ, जैसा कि मिर्जापुर में भी हुआ था कि उनका नाम और बढ़ने लगा था। जैसे ही लोग उसके साथ बढ़ने लगे तो नाम भी बढ़ने लगा था। कालीन का व्यापार भी तो बढ़ रहा था, हाँ, सबका नाम बढ़ रहा था तो पूरे संगठन का भी नाम हो रहा था। तो ऐसे ही 2004 तक उसका इतना नाम हो गया कि वो राह चलते, मतलब रोड पर जो चल रहा है उसको मार के निकल जाता था, और उसको कोई नहीं रोकता था। इतना रूथलेस हो गया था 2004 तक वो, कि मतलब उसका इतना ज्यादा नाम हो गया था, ठीक है। अब वो किसको अटैक अटैक करते थे, अब सुन्नी को जब समझा जा रहा है, मतलब मेरे को जैसे समझा जा रहा है कि मैं बहुत लोअर हूँ, ठीक है, तो मैं किसको अटैक करूंगा, जो मेरे से बोल रहा है। और लड़ाई किस बात की थी, शियाज और डोमिनेंस की थी। अब पहले तो इस्लाम पूरा साथ में था, अब क्या हो गया कि इस्लाम में भी शिया और सुन्नी अलग अलग होने लगे। क्यों अलग होने लगे, जस्ट बिकॉज वो लोग वापस आ गए इसलिए। तो शिया और सुन्नी में भी मतलब डिविडेशन होने लगा, मतलब इस्लाम मुस्लिम, मतलब जैसे मुस्लिम होता है इस्लाम, उनका भी डिविडेशन, समझ गए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो काफी पहले से था ना डिवाइडेशन। हाँ, डिवाइडेशन बहुत पहले से था, पर उस बेसिस पर लड़ाई नहीं थी, शिया और सुन्नी में उस बेसिस पर लड़ाई नहीं थी। ये उस टाइम, अकबर के टाइम पे या औरंगजेब के टाइम पे भी होती थी इन दोनों में। वो वॉर्स नहीं होते थे, वो वॉर्स नहीं होते थे, मतलब वो डोमिनेंस का वॉर नहीं होता था वो। हेट्रेड वाली वॉर अलग होती है, अब डोमिनेंस का होता है। हाँ, स्पेसिफिकली तो नहीं हुआ, स्पेसिफिकली तो नहीं हुआ, बट उस टाइम पे ड्यूरेशन में, जैसे अभी आप आगे भी पढ़ोगे आईएसआईएस के फॉर्मेशन में, अंदर के, ठीक है। तो शिया वर्सेस सुन्नी उस टाइम पे डिवाइड इसलिए हो रहे थे क्योंकि सुन्नी को समझा जा रहा था नीचा, और शिया को समझा जा रहा था ज्यादा बड़ा। जब इराक का आप देखोगे, मैप देखोगे, तो इराक के लेफ्ट या ऊपर की साइड है टर्की, ठीक है, इराक के ऊपर है टर्की। टर्की में वहां पर उन्हें बहुत लोअर मिडिल, मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल रहा हूँ, लोअर समझा जाता था उन्हें। तो इस चक्कर में वो लोग अटैक करने लगे शियास को। पूरा ग्रुप किसको अटैक कर रहा है, अब मतलब क्या हो रहा है कि उनका गोल हट रहा है, चेंज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में इंसान कुछ भी करता है, तो यही चीज पहले भी चल रही थी। अब क्या हुआ, अब यूएस पे किसी ने हमला किया तो वो बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यूएस तो ट्राई तो तभी से कर रहा था, 2001 से, 2006 में, और मतलब 2006 से भी पहले 2003 में उस टाइम के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये पूरा ग्रुप को हम खत्म कर देंगे, और उस ड्यूरेशन से ही वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगा रहा था। और 2006 में इसका एनकाउंटर कर लिया। ये डेट भी याद रखना, 2006 में उसका एनकाउंटर हो गया था, यूएस ने किया था इसका एनकाउंटर, और ओसामा बिन लादेन दोनों का एनकाउंटर की डेट बहुत वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि मेन लीडर खत्म हो गया तो डोमिनेंस अपने आप जाएगी। जैसे कि कोई भी राजा होगा और राजा ही खत्म हो गया तो उसकी जो प्रजा होगी वो अपने आप ही डिविडेशन कर लेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है। तो ऐसे करके उनका 1/5 जो भी डोमिनेंस था वो सब कुछ छीन नहीं गया, मतलब चला गया। मतलब अब जैसे प्रजा होती है, कोई भी जैसे होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी संगठन होता है, कोई भी ग्रुप होता है, तो एक उसका लीडर होता है, फिर उसके 3-4 मैनेजर्स टाइप होते हैं। तो मैनेजर्स जो होंगे वो अपना अपना डिविडेशन करके चले गए,
तो उस चक्कर में इनका 1/5 डोमिनेशन चला गया था। ठीक, अब क्या हो गया कि उनको दोबारा फेम चला गया, राजा चला गया, तो फेम भी जाता है ना कि अब वही मर गया, उनको एनकाउंटर कर दिया। किसी भी ग्रुप का अगर मतलब लीड का ही एनकाउंटर हो जाए तो इंसान क्या समझता है, ये पूरा ग्रुप कमजोर हो गया। ठीक है, खत्म नहीं, कमजोर हो गया क्योंकि लीडर ही चला गया। ठीक, तो उनने क्या किया, उनने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और कहाँ का अटैक किया, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अरब मतलब कहाँ का उनने अटैक किया था और क्यों अटैक किया था। ये अरब, मिडिल ईस्ट, सीरिया के मिडिल ईस्ट, फिर ये उसके बाद क्या हुआ, जब कोई भी इंसान होता है तो उसके साथ एक बहुत क्लोजेस्ट इंसान बन जाता है। अब अकेले तो वो इतना सब डोमिनेट करेगा नहीं। अब कहीं भी डोमिनेट करने के लिए जाओगे तो 4 आदमी जाएंगे, है ना। तो उसका एक बहुत ही क्लोजेस्ट इंसान था बकर अल। ठीक, इसका यही नाम था, आगे का नाम इसका अभी तक कभी भी रिवील नहीं हुआ। ठीक है, इसका एक क्लोजेस्ट आदमी था, वो बहुत ज्यादा वायलेंट होगा। क्यों वायलेंट हो गया, अब उसको चाहिए थी इज्जत। ठीक है, जैसे मिर्जापुर में होता है ना, इसमें भी उसको क्या चाहिए था, डोमिनेंस चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था। तो इस चक्कर में वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया। क्यों वायलेंट हुआ था, कि उसका क्लोज वन जो कौन था, जराबी, तो उसका हुआ था एनकाउंटर। किसने किया था एनकाउंटर, क्यों किया था, कब अटैक किया था। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अलायंस जो पहले बनी थी उसामा बिन लादेन और ज़कावी की, अल-कायदा उसका नाम था। तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि लीडर खत्म हो गया तो अलायंस भी खत्म हो गई। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है, मतलब लीडर तो चला गया, तो ग्रुप में और भी लोग बचे होंगे। ठीक, तो उनने क्या किया, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, जिसका नाम क्या रखा, ISI। अभी ISIS पूरा नहीं हुआ है, ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। इराक क्यों, हाँ ठीक है, इराक में उनका मेन लोकेशन थी। ठीक है, अब लीडर बनता है अबू बकर बगदादी। ये वहां का ISI का पहला लीडर बनता है ये। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने साथ किसी भी इंसान को जोड़ने के लिए इंसान बहुत सारे तरीके करता है। अब जैसे किसी को क्रिमिनल बनना है तो वो किससे दोस्ती करेगा, क्रिमिनल से दोस्ती करेगा। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जेल के प्रिजनर्स को ही अटैक कर दिया और वहां से सारे फ्री कर दिए और उनको अपने साथ जोड़ लिया। दिमाग तो है उन्हें, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट प्रिजनर्स को ही फ्री करके अपने साथ जोड़ लिया। उससे क्या हुआ, उनका एक्सपेंशन हुआ और उनका डोमिनेंस लेने में फायदा होगा। जितने ज्यादा लोग उतना डोमिनेंस लेने में फायदा। अब क्या करते हैं इन लोगों ने, यहाँ पर तो जाके पहले प्रिजनर को फ्री कर लिया। जैसे 2004 तक रूथलेस हो रहा था वो, ज़कात भी बहुत रूथलेस हो रहा था। फिर उसके बाद कौन रूथलेस हुआ था, बकरल, जो उसका दोस्त था, क्लोजेस्ट फ्रेंड था, वो उसके साथ, उसके जाने के बाद वो हुआ था, क्या हुआ था, वो वायलेंट क्यों हुआ था, उसका एनकाउंटर हुआ था, तो उसकी गुस्सा वो लोगों पर निकाल रहा था, किसी को भी बिहेड कर रहा था, ये सब कर रहा था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यूएस ने क्या करते हैं, यूएस ने पहले ही बीच में, मैंने 2003 में बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया था उसने, ग्रुप खत्म कर देंगे। अब ग्रुप खत्म करने के लिए क्या मेन होती है चीज, लीडर को खत्म कर दें। पहला लीडर खत्म,
खत्म कर दिया। अब दूसरा लीडर कौन बचा? ओसामा बिन लादेन की 2011 में एयर स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक से मारा था उसको। एयर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? जैसे अभी इंडिया ने किया था उरी में, जैसे किया था, ठीक है। हाँ, उरी में सर्जिकल, उसमें भी एयर का उनने यूज लिया था, उरी में भी एयर का यूज लिया था। बट जो बालाकोट में हुई थी अभी, वो पूरी एयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2011 में वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर कौन कौन बचेगा? अबू बकर बगदादी बचा है, ठीक है, और दूसरा बकरल, वो दो बचे हैं। उन दोनों ने 2014 में ग्रुप को एक्सपेंड कर दिया सीरिया में भी, ठीक। फिर ग्रुप का नाम बना दिया। अब समझ में आया कि कैसे बनी थी? अब कोई बताना चाहेगा पूरे डॉट्स एक बार में? स्टार्टिंग कहां से हुई थी? दो यंग मैन गए थे अमेरिका डोमिनेंस खत्म करने के लिए। कहां से? दो यंग मैन गए थे अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 से रिलीजन का बेसिस पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में वो और बढ़ गया। इसलिए हमेशा बोला जाता है ना कि लड़ाई मत करो। क्यों नहीं लड़ाई करो? क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब भी होते हैं तो स्टार्ट तो हो जाते हैं, पर खत्म होने में बहुत दिक्कत हो जाती है, और क्या क्या खत्म हो ये तुम्हें पता नहीं होता। तो इसलिए ही वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में और ज्यादा वो दिक्कत हो गई उसकी। फिर उसके बाद इन लोगों ने अलायंस कर ली, दूसरी जगह पे भी ये लोग हमला करने लगे। अब जैसे क्या होता है कि दो दो बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड आदमी हैं, तो वो एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे और फिर एक ही जगह जाके क्राइम करेंगे। तो मतलब जहां पर भी विक्टिम स्पॉट होगा, विक्टिम स्पॉट मतलब जहां पर भी वो लोग हमला करेंगे, तो वो तो कमजोर हो जाएगा ना ऑलरेडी कि दो क्रिमिनल आ रहे हैं, तो सोच कर ही कमजोर हो जाएगा वो। तो इसलिए हमेशा ये पीस को देखा गया। यूएन मतलब यूएन का पूरा यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था पीस करने के लिए भी। उसके बाद भी ये इतना आईएसआईएस ग्रुप इतना स्ट्रांग हो गया। क्यों हो गया स्ट्रांग? इसका अगर बेसिक पे जाओगे तो क्यों हुआ स्ट्रांग? नहीं, मतलब इसका विजन क्या था, मतलब मिशन क्या था इसका? डोमिनेंस। क्यों था डोमिनेंस? हाँ, मेन ये चीज थी, क्योंकि वो शिया सुन्नी को उनने इतना ज्यादा ओवर पावर बना दिया था, मतलब इतना ज्यादा सोच लिया था चीजों को कि हम एकदम लोअर हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, मेन चीज क्या थी? सेल्फ रिस्पेक्ट। और किसी भी चीज की लड़ाई नहीं थी, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अब कितना बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बन गया है ये अपन को खुद नहीं पता, ठीक। वहां पर अभी भी जैसे वीडियोस वायरल होते हैं, कभी कभी वीडियोस वो लोग अपने निकालते हैं, तो उसमें पूरे बंकर के बंकर उड़ा देते हैं वो। बंकर क्या होता है? पूरा बंकर होता है जिसमें मतलब पूरा एक यूनिट स्टे कर रही हो, है ना। तो ऐसे पूरा आईएसआईएस बना था। आईएसआईएस का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा। अभी बराक ओबामा थे, कौन थे बराक ओबामा? यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो वो उन्होंने अपने टेन्योर में बोला था कि आईएसआईएस इज नाइदर अ इस्लामिक स्टेट। ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? अब कोई भी इस्लाम का स्टेट होगी तो वो इस्लाम पे कभी हमला नहीं करेगी। तो ये उनका मतलब एक ये क्वेश्चन आया था 2015 या 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन कि इस्लामिक स्टेट को मतलब बराक ओबामा की स्पीच में ऐसा क्यों बोला गया था। जस्ट बिकॉज इसलिए बोला गया था कि कोई भी अपने रिलीजन पे कभी हमला नहीं करता, ऐसा माना गया है। अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए हैं सब लोग, बट पहले टाइम में इस्लामिक स्टेट इसलिए नहीं बोला जाता। जैसे कोई भी जैसे समाज होते हैं, अपने ग्वालियर में भी बहुत सारे समाज हैं ऐसे, तो कभी भी क्या होता है कि समाज में लोग यूनिटी के लिए जाते हैं, कभी भी डिवाइड होने के लिए नहीं जाते। किस लिए जाते हैं? यूनिटी के लिए जाते हैं, सब लोगों को एक साथ रहने के लिए समाज बनते हैं। तो इसलिए ही बराक ओबामा ने बोला था कि वो कभी भी एक इस्लामिक स्टेट नहीं है।
उसको बस नाम दे दिया गया है एक संगठन का। इस्लामिक स्टेट उसका कोई स्टैंड नहीं करता है, मतलब इस IS का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू US प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन ये था, व्हाई देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट इन ISIS अकॉर्डिंग टू बराक ओबामा। क्या आंसर होता है इसका? अगर इस्लामिक स्टेट होता तो सामने हमला नहीं होता, मगर वो करता है। अब आते हैं इसकी प्रेजेंट सिचुएशन। अब क्या कर रहा है ISIS? ISIS एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो क्या कर रहा होगा? टेररिज्म फैला रहा होगा, और तो कुछ नया कर नहीं सकता कि IIT की तैयारी करे वो। NDA का एग्जाम तो देगा नहीं वो, ठीक है। तो उसने क्या किया है, अभी 1/3 ऑफ इराक कवर कर लिया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो अब जहाँ के हैं वो वहां पे तो अपना डोमिनेंस करेंगी। तो उन्होंने 1/3 ऑफ इराक में अपना डोमिनेंस कर रखा है और 50% ऑफ सीरिया में अपना डोमिनेंस अभी भी जमा रखा है। कोई बोल रहे टाइगर जिंदा है। अब ये बताओ कि लीडर खत्म हो गया, तो उसके बाद उसकी जो टीम होगी वो ऐसा तो है नहीं कि बैठ जाएगी। अब पुलिस जैसे होती है, पुलिस एक पूरा डिपार्टमेंट है, तो बहुत बार देखा होगा कि मुठभेड़ वगैरह जो होती है इनकी, मतलब आमने सामने कभी भी हो जाती है आम जनता से, तो कभी कोई घायल हो जाता है, कभी कभी एनकाउंटर वगैरह भी हो जाते हैं। हाँ, विकास दुबे। ये बहुत, इसको बहुत पता है। विकास दुबे का जैसे अभी क्या हुआ था, वो तो बाद में किया था पुलिस ने तो एनकाउंटर, पहले किसका? पुलिस के 2-3 8 मारे थे, 8 मारे थे। तो उसमें फिर पुलिस ने क्या किया फिर बाद में? ये पता है, बहुत अभी करंट अफेयर का ये बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन आ भी सकते हैं इसके NDA में। बट विकास दुबे अभी इतना फेमस नहीं है कि NDA का एग्जाम में आया क्वेश्चन। बट ये करंट अफेयर में मतलब लॉ के संबंधित आ सकते हैं कि जैसे उसने एनकाउंटर कर दिया, तो फिर क्यों उसको मतलब पुलिस कर सकती है एनकाउंटर, समझे? मतलब कि अगर आम जनता अगर ऐसे पुलिस को मारने लगे, फिर तो कोई भी पुलिस को मार के चला जाए, कोई भी क्राइम कर लेगा, कोई भी क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पुलिस ने ऐसा एनकाउंटर किया, क्यों कर सकती है वो? पुलिस ने माना ही नहीं ना, पुलिस ने तो बोला गलती तो होगी, तो पुलिस मान ही नहीं सकती है। एनकाउंटर वैसे हो जाते हैं, पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। अगर मान नहीं सकती ना, मानेगी तो उसको। हाँ, मतलब वैसे पुलिस मतलब एनकाउंटर भी कर सकती है, जैसे मुठभेड़ चल रही है, जैसे उस टाइम पर जहाँ पर उसको वहां पर मुठभेड़ चल रही थी, जहाँ पर उसकी पुलिस के जवान घायल हुए, वहां पर अगर एक गोली उसको भी पड़ जाती विकास दुबे को, तो एनकाउंटर में चला जाता। कहानी बनाई कि वो भाग रहा था, कहानी बनाई या नहीं बनाई वो तो अपन को पता नहीं है, अपन को तो जैसे प्रेजेंट हो रही है वैसे आंसर लिखना है। अपन को तो मार्क्स से मतलब है, अपन को मतलब थोड़ी है कि पुलिस ने क्यों किया, कैसे कहानी बनाई है, क्या। ठीक, अब क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इस टाइम पर, वो जब अब डायरेक्ट वो क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक जैसे कि इंडिया ने करी थी एयर स्ट्राइक, वैसी सारी एयर स्ट्राइक अब ISIS करना चालू कर दिया है। क्यों करते हैं? क्यों आतंक क्यों फैलाना है? मैंने मेन रीजन बताया था, उनको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, उनको चाहिए भौकाल, ठीक है। अब वो अपनी सब जगह क्या बढ़ा रहे हैं, डोमिनेंस। अब उनके मतलब जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे पहले भी अटैक हुआ था जब ज़कावी ने किया था, तो उसके बाद ज़कावी का जब एनकाउंटर हुआ था, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि चीजें उल्टी चली जाती हैं और उनका डोमिनेंस छिन जाता है उनसे। क्यों छिनता है? अब लीडर चला गया तो अपने आप ऑलरेडी टीम डिवाइड हो जाएगी, डिमोटिवेट होके अपने आप टीम डिवाइड हो जाएगी। कुछ तो डर के मारे चले जाएंगे कि लीडर ही चला गया,
तो हम क्या होते हैं, हम भी चले जाएंगे किसी के। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं। और उस चक्कर में अब some attacks after the death, these two lost them 1/5 of their dominance but gained fame by attacking Simai Beirut Paris। पेरिस अटैक हुआ था, ये अभी बहुत चला था। पेरिस अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारा न्यूज भी आई थी, इंडिया में बहुत न्यूज चली थी पेरिस अटैक के ऊपर। वो अटैक भी ISIS ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि 2014 में जैसे उनने अपना पूरा ISIS संगठन बनाया और उसी ड्यूरेशन में संगठन बनाते बनाते उनकी 1/5 डोमिनेंस चली जाती है लीडर के खत्म होने से। तो इस चक्कर में उनने अटैक करना दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा फेम के चक्कर में, और उसमें उनने पेरिस को अपना मेन टारगेट बनाया था। पेरिस की सिक्योरिटी काउंसिल ने UN में भी ये बात उठाई थी, और उसके बाद पेरिस को पूरा चारों तरफ से पूरी UN की सिक्योरिटी दी गई है। अभी भी UN की सिक्योरिटी है पेरिस में। ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब लिख लो, क्योंकि पेरिस को क्यों मिली ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आखिरी 10 मिनट रहे हैं, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अब बताओ स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 1914 वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम क्यों स्टार्ट हुआ था? नहीं नहीं हुआ था। रिलीजन 1914 में रिलीजन का पहले स्टार्ट हुआ था कि रिलीजन वाइज लड़ाई चालू होगी, ठीक है। तो 1914 में जैसे ही इनका स्टार्ट हुआ पूरा, उसके बाद में फिर वर्ल्ड वॉर 2 कब से स्टार्ट हुआ था? सब भूल जाते हो, इसलिए मैंने बोला था लिख लो सब। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच और ब्रिटिश को अपना चाहिए था इराक और सीरिया वर्ल्ड वॉर 1 में। फिर उसके बाद इतना ज्यादा वर्ल्ड वॉर बन गया कि वो मतलब उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो गई फ्रेंच और ब्रिटिश में कि वो सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर में ये डिसाइड होता है कि कंट्री को स्टेट बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा कंट्री को स्टेट? हाँ, कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 में इराक शियास को सपोर्ट किया US ने, पर वो डोमिनेंस नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आता है वहां पर इतना ज्यादा जातिवाद और रिलीजन वाइज हो गया कि पार्लियामेंट में भी सारी सीट्स, प्रेसिडेंट भी और स्टेट सेक्रेटरी भी सारे कैसे चूज होने लगे? रिलीजन वाइज, मतलब एक शिया का होगा और दूसरा सुन्नी का। ये वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट होता है, शिया वर्सेस सुन्नी। अब आता है 1979 में ये दोनों चेहरे नए। कौन दोनों चेहरे? कुछ भी हो या फेमस तो बहुत हुए, अभी बताओ। ये सब लोग जानते हैं। एनकाउंटर भी में चले गए पर फेमस बहुत हुए, पर ऐसे फेमस तुम लोग मत हो ना। फिर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान का डिक्टेटर खत्म करने के लिए वो लोग वहां पर गए। 10 साल में वहां पर एक साथ रुके, पर डिक्टेटरशिप खत्म नहीं कर पाए। फिर उसके बाद दोनों वापस आते हैं अपने अपनी जगह। ओसामा बिन लादेन आता है अपने जॉर्डन, और वो जाता है इराक। दोनों पहले से ही दोस्त थे, तो अपने अलायंस बना ली उनने और अपना बहुत सारा नेटवर्क बढ़ाने लगे। और उस नेटवर्क का क्या नाम दिया था? अल-कायदा। अल-कायदा का फॉर्मेशन ऐसे हुआ था, दोनों ने मिलकर बनाया था। किसने मिलकर बनाया था? हाँ, अब ये वाली डेट सबसे पहला अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर 2001 में, अपने बेस से किया था अल-कायदा ने।
तब तक ISIS नहीं था उसका नाम, तब तक क्या नाम था? अल-कायदा। ISIS नहीं था उस टाइम तक। ठीक है, फिर ज़राबी ने बचने के चक्कर में दोबारा अपना इराक आता है 2003 में, अपना और यंग मैन को बढ़ाता है, अपना नेटवर्क फैलाता है, और उसके बाद डोमिनेंस के लिए 2004 तक वो बहुत ज्यादा रूथलेस हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। फिर 2006 में उसका क्या हो जाता है? यूएस ने कर दिया उसका एनकाउंटर। अब बेटा तुम लोग बहुत कर लिए गुंडागर्दी, अब खत्म, अब अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर यूएस ने उसका क्या कर दिया? एनकाउंटर। 2001 का बदला कब लिया जाके? 2006 में, 5 साल बाद। और प्रेस कॉन्फ्रेंस 2003 में ही उन्होंने बोल दी थी कि हम अल-कायदा को खत्म करेंगे। उन्होंने ये बोला था अल-कायदा को, ज़राबी को नहीं, लीडर को नहीं, अल-कायदा को पूरे को खत्म करने की उन्होंने बोली थी। ठीक है, फिर दोबारा उन्होंने अपना नाम करने के लिए अरब, मिडिल ईस्ट, सीरिया, ठीक है, फिर उसका जो दोस्त था बकरन, वो ये सब काम करने लगा। अब आता है नेक्स्ट, जो उन दोनों की अलायंस थी वो तो स्ट्रॉन्ग थी, टीम तो उनकी थी अभी भी, तो उन्होंने क्या किया? नाम बदल लिया अल-कायदा से ISI। ISI अभी ISIS नहीं बना है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, क्योंकि अभी तक वो इराक में थे बस। फिर उसका लीडर कौन बना था? सब कुछ सामने लिखा है, तब भी तुम लोग जल्दी जल्दी नहीं बता पाते हो। ठीक है, अब आता है उनने क्या किया? डायरेक्ट उन्होंने एकदम नया तरीका अपनाया अपने साथ नेटवर्क बनाने का। ठीक है, उनने क्या किया कि क्रिमिनल को ही अपने साथ रख लो और ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। उन्होंने अपने डायरेक्ट प्रिजनर जो होते हैं, प्रिजन को ही पूरा हमला कर दिया, प्रिजनर्स को ही अपने साथ ले आए, ज्वाइन करवा लिया उनने। फिर 2011 में पहले उसका होता है एनकाउंटर ओसामा बिन लादेन का। ये किया था एयर स्ट्राइक से, यूएस ने एयर स्ट्राइक से किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर स्ट्राइक से हुआ था उसका एनकाउंटर। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। किस जगह, नाम क्या था? कराची में पूरा उसका वो था बंकर। एटमाबाद? नहीं, कराची में ही उसका वो था, बेस कराची था उसका। फिर उसके बाद 2014 में नया नाम दे दिया, सीरिया में भी एक्सपेंड कर दिया और बन गया ISIS। तो बच्चों ये रिवीजन पूरा होते ही कल अपनी क्लास होगी 3 से 4 पे, ठीक है। इसमें मैथ्स का टॉपिक रहेगा लिमिट, आज ही बता देगा। थोड़ा बहुत आप पढ़ के आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ के आओगे तो भी अच्छा लगेगा, और वेल ऑन टाइम आना। लेट एंट्री आप लोगों की नहीं होगी। इवन यूट्यूब पे भी मैं ऐसा कोई फिल्टर लगाने वाला हूँ कि जिससे लेट एंट्री ना हो, ठीक है ना। तो हाँ, लेट एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वेल ऑन टाइम आना है, क्योंकि तभी अगर आप पूरा टाइम पे आओगे ना, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक दिन में ही टॉपिक पूरा करना है, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और कुछ नहीं, तो टाइम पे आना है। कंटिन्यू सुनो, आगे सुनो। फिर अब क्या आएगा? प्रेजेंट सिचुएशन। ये यहाँ तक था ISIS कैसे बना। अब क्या काम कर रहा है वो? टेररिस्ट फैला रहा है, और कुछ मेन काम नहीं है उसका। अब वो सब जगह अपने नेटवर्क फैला रहा है। उसका मेन काम होता है धमकियां देना, ठीक है, और यही धमकियां को संभालने के लिए कौन होता है? ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया। इंडिया में कौन है? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज बनी है, एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है NIA, बट ये सब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बना के दे देंगी कि ऐसे ऐसे धमकी मिल रही है। फिर काम कौन कर दिया एट द एंड? इंडियन डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स। अब कोई भी स्ट्राइक होती है वो कौन करेगा? आर्मी, एयरफोर्स। ये थोड़ी कि रॉ करेगा जाके, वो बस रिपोर्ट बना के दे दी कि यहाँ से ऐसे ऐसे धमकी हो सकती है, ऐसे ऐसे अटैक हो सकता है। वो बस पूरा अपना आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के दे देंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे जानकारी मिल रही है या इंफॉर्मेशन हो रही है। तो एट द एंड किसको काम करना है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी।
तो ये सब चीज की क्यों होनी चाहिए जानकारी? क्योंकि अपन किसका एग्जाम दे रहे हैं? एनडीए। एनडीए से किसमें जाते हैं? तीनों में जाते हैं, इसलिए इस सब चीज की होनी चाहिए जानकारी, कहाँ से कैसे चीजें जाती हैं, कैसे कैसे होती हैं आगे। ठीक, तो अब ये सब था प्रेजेंट सिचुएशन। अभी उनने 1/3 इराक कवर कर रखा है, मोर देन 50% सीरिया कवर कर रखा है। पेरिस पे अटैक करते हैं वो, मतलब करा था उनने। और मेन चीज, पेरिस पे अटैक क्यों किया था? अपना फेम दोबारा वापस करने के लिए, और जिस चक्कर में पेरिस को यूएन की सिक्योरिटी मिली है। और कोई डाउट? पूरा आ गया। आईएस कैसे बना था? सही है, याद है ना? अब तो 3 बार तो बता दिया। ये लोग जॉर्डन और अपना इराक गए थे, तो उस समय भी तो वो लोग कुछ कर सकते थे। वहां पर भी तो, वहां पर उनका बेस था, तो वहां पर तो किया तो था इराक में। इराक में किया तो था। इराक में किया तो था उनने। इराक में तो अपना पूरा नेटवर्क बढ़ा रहे थे उस टाइम पे। बस एक चीज ये दिक्कत है मैथ्स में, ऐसे एक मिनट अभी से क्या है मैथ्स में